धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम आपके परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना का अवसर दिया है कि पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर को आमंत्रित करें और उसके बाद ही हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है वो इसलिए है पिता परमेश्वर कि हम खुद अपने में बदल लाने वाले हो सके, चेंजेस लाने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर हम मनुष्य प्राणी हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम मनुष्य प्राणी हैं, परंतु अगर हम पिता के साथ हैं और सच्चा फेथ अगर हमारा परमेश्वर पर है तो हम परमेश्वर के ही मार्गों पर चलेंगे। और पिता परमेश्वर, हम कभी भी मनुष्य हैं करके ये एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पिता भी मनुष्य बनकर ही इस दुनिया में आया ये देखने के लिए कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है, मनुष्य में ऐसी क्या कमज़ोरी है कि मनुष्य परमेश्वर से हमेशा धोखेबाजी करता है। परंतु पिता परमेश्वर ने यहाँ आकर देखा कि परमेश्वर को ही यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ा, मनुष्यों ने छोड़ा नहीं। और ये पिता परमेश्वर जानते थे, यीशु मसीह जानते थे, और क्योंकि रक्त का बलिदान हमारे पापों को क्षमा करने के लिए ही आप इस दुनिया में आए थे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर हम शबनम का भी धन्यवाद देते हैं, अनुपम भैया का भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो उन्होंने पिता परमेश्वर टाइम को पिता परमेश्वर हमारे लिए चेंज किया। और पिता परमेश्वर 6 बजे का समय जो हमको दिया है उसके लिए हम उनके बहुत 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 आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी समय हमने मांगा है पिता परमेश्वर होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति वो समय पर भी हमारे साथ में निरंतर बनी रहे पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचनों को शेयर करते हैं होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर सबसे पहले वो मेरे लिए हो पिता, मैं अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करने वाली हो सकी। और पिता परमेश्वर जो भी कुछ वचन के द्वारा मुझ में जो कमी है वो पिता परमेश्वर आप हमको बताएंगे और उस कमी के द्वारा पिता परमेश्वर हम हमेशा आपसे यही प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर कि वो कमी हमारे जीवन से हटा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको सच्चा बलिदान और आपको मन भावता हुआ बलिदान हम आपको चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आगरा मसीह मंडली के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ये पेज के द्वारा और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा पिता परमेश्वर जो संधि हमें मिली है कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, इसलिए पिता परमेश्वर हम ये पेज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और फिर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं शबनम के लिए और भैया के लिए कि वो जो ये पेज को चलाने के लिए पिता परमेश्वर इतनी पिता परमेश्वर तकलीफ़ों का सामना करते हैं, आप उनके साथ होइए और आपका इनकरेजमेंट और आपका स्फूर्ति आपने जो उन्हें दे रखी है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड इजरा सिंह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि हम जो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फेथ, हम हमेशा कहते हैं कि हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, परंतु फेथ ये है क्या, ये हम सच में जानते हैं क्या कि फेथ क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करना क्या है। क्या हमारा हमेशा फेथ पॉजिटिव रहता है कि थोड़ा भी अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हम हमारे फेथ को इमीडिएटली बदल देते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। हमारी मरमरिंग क्या कभी छूटती है? प्रेज द लॉर्ड राजा भाई, हमारी मरमरिंग कहीं कभी तो भी ऐसी छूटती है क्या?
जब तक हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होते चला जा रहा है, तब तक हम कहते हैं कि परमेश्वर क्या ही भला है, उसकी स्तुति करने में कितना आनंद है, उसके नज़दीक जाने में कितना हमें बल मिलता है, उसके नज़दीक जाने में हमें कितनी शांति मिलती है। ये केवल हम एक जाल तो नहीं बिछा रहे हैं। परमेश्वर तो जानता है, ऐसा हम चाहे कुछ भी सोचे, जाल बिछा रहे सोचे कि हम सोचेंगे कि हमारा पिता अनजान है इन बातों से, हमारा पिता हमें उसको मालूम ही नहीं कि हमारा फेथ कैसा है। पर ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं पुराने नियम से लेकर आज तक, नए नियम के पुस्तक के बाद में भी नया नियम लिखा गया, प्रकाशित वाक्य तक हो गया, पर आज भी क्या हमारा फेथ डगमगाता नहीं? प्रेज द लॉर्ड गंगाराम। हमारा फेथ डगमगाता नहीं? हम अस्थिर नहीं हो जाते? और जब हम पर कुछ मुसीबत आती है, खास करके हमारी परिवार पे जब कभी मुसीबत आती है, हमारे बच्चों पे मुसीबतें आती है, हमारे बच्चे का कुछ अगर समझ जाओ प्रॉब्लम आता है, हम उस समय इमीडिएटली परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि परमेश्वर हमने तेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, पर तूने मेरे लिए क्या किया। तो आज हम इसी के ऊपर बोलेंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव फेथ, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम सीधा निर्गमन 33 का 1 देखेंगे, एक्सोडस 33 का 1। सिनै पर्वत से प्रस्थान करने की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। ये इतना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर ने हमारे लिए कर रखा है। वो जो बोलता है, परमेश्वर जो कुछ हमसे वादा करते हैं, वो कभी भी मनुष्य नहीं है कि वादे से वो हट जाएं, वादे से वो मुकर जाएं। वो अपने प्रॉमिस से कभी नहीं हटते। और हम देखते हैं कि जब वो मिस्र देश से निकलते हैं तो किस तरीके से, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। बोलना बड़ा आसान है ना कि लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया, परंतु क्या हम जानते हैं कि लाल समुद्र 2 भागों में कैसे बटा और क्यों बटा? क्या कोई साधारण आदमी लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है? असीम जिसके पास में शक्ति है, असीम जो परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया। अब मनुष्यों की रचना अपने हाथों से की, बाकी सब चीज़ों को बोला और होता चला गया। और वो लाल समुद्र के पूरे तरीके से ऊपर हो जाता है, लाल समुद्र की दीवार की तरह पूरी बन जाती है, और उसके बीच में से सेफली वो लोग जाते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपने लिख के भेजा, सब लोग पढ़ सकते हैं। इज़रा सिंह सिस्टर ने भेजा है। तो हम देखते हैं कि लाल समुद्र पूरे तरीके से आजू बाजू में होकर पूरी दीवार बन जाती है। ऐसा नहीं कि बीच में सिर्फ रास्ता बन गया, पूरे तरीके से आजू बाजू में वो हो गया, पानी पूरा आजू बाजू में हो गया, और स्थल ही स्थल हो गया पूरा, और वो भी स्थल सूखा। बताइए, समुद्र का पानी अगर समझ जाओ हम कहीं बीच पर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम रेत पर भी खड़े हैं, काफ़ी दूर भी समुद्र से खड़े हैं, तो भी वो जगह भी गीली होती है। उसकी जो लहरें आती है, जाती है, टकराती है, जाती है, उससे वो पूरे तरीके से आजू बाजू की जगह भी गीली होती है बहुत दूर तक। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग थल ही थल होकर वापस गुजरते चले गए मिस्र देश को छोड़कर। पर फिरौन की जब सेना आती है, फिर से समुद्र, जहाँ जहाँ फिरौन की सेना आ रही है, फिर से समुद्र का पानी
आते चला जाता है और फिर से वहाँ पे समुद्र बन जाता है। और उसी बीच में ये लोग पूरे तरीके से पार करके, मिस्र लोग आराम से पार करके, इजरायली जो लोग हैं जो मिस्र देश से निकले हैं, इजरायली लोग बड़े आराम से पार करके वहाँ से निकल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी, वो लोग निकल चुके हैं वहाँ से। परंतु ये इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा परमेश्वर की आशीष, इतनी बड़ी परमेश्वर की ब्लेसिंग बोलिए या कहिए कि जो कोई नहीं कर सकता। नैसर्गिक चीज़ों को बस वश में करना किसी के भी अधीन नहीं। जैसे संडे के दिन था, कभी चंद्र ग्रहण था जब, तो अगर मनुष्य चाहे तो क्या ग्रहण को रोक सकता है? जरूर वो चांद पर चला गया, साउथ जोन पर चला गया, पर क्या वो ग्रहण को रोक सकता है? परमेश्वर की बनाई हुई जो चीज़, परमेश्वर के वो जो नक्षत्र, जो पूरा जो प्लेनेट जो पूरा बना हुआ है परमेश्वर की इससे, और वो उसी के अनुसार जो बीच में आने के कारण ही जो ग्रहण आ जाता है, उस चीज़ को साइंटिस्ट रोक सकते हैं क्या? नहीं, आज मत देना भाई ग्रहण, कल देना। आज इंग्लैंड और भारत की मैच है, कल हुआ ना, आज मत दे भाई चंद्र ग्रहण, दूसरे दिन देना। ऐसा कभी होता है? ये है परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने बनाया है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। वो इस तरीके से लटके हुए हैं अधर में, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अधर में लटके हुए हैं कि कोई चीज गिरती नहीं, कोई चीज नहीं गिरती, जबकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं, फिर भी नहीं गिरती। अधर में सब एक साथ में प्लैनेट इकट्ठे करके उस तरीके से हमारे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने आओ हम बनाया है। पर इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा परमेश्वर का उनके प्रति क्या कहना चाहिए कि परमेश्वर ने उनके प्रति जो एक प्रेम दिखाया, वो प्रेम को देखने के बावजूद भी जो परमेश्वर ने उनके साथ में वाचा बांधी थी, क्या वो परमेश्वर की वाचा के साथ में बने रहे? क्या वो परमेश्वर की वाचा के साथ में बने रहे? जो वाचा जो बांधी थी वो हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 का 12 to 18। पूरा तो नहीं पढ़ सकेंगे हम, 24 12 to 18 हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था की आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखलाए। तब मूसा यहोशू नामक उसके सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कहा गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर से न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहना। किस तरीके से निर्गमन 24 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं की पटिया अपनी उंगली से वो पटिया पे लिखी। अपने आप नहीं बन गया, परमेश्वर चाहते तो वो ऑटोमेटिकली भी बन सकता था, परंतु परमेश्वर ने अपनी उंगली से वो 10 आज्ञाओं को लिखा और मूसा को ऊपर बुलाया। और उसी के कारण, प्रेज द लॉर्ड दीदी उर्मिला जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और हम देखते हैं कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि से यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यह हमको व्यवस्था विवरण में भी मिलता है। परंतु हम देखते हैं कि उसके बाद जो जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे कहा, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को तुमने किस तरीके से चलना है, किस तरीके से क्या खाना है, किस तरीके से अपने जीवन को स्वच्छ रखना है, अपने जीवन को सुंदर बनाए रखना है, सारे पापों से हम उनको दूर रहना है,
ये सारी बातें खुद परमेश्वर मूसा के द्वारा उन लोगों से बातें कर रहा था, परंतु उन लोगों ने हमेशा ही आज्ञाओं को तोड़ा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग सारी आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें सुनाता था, फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अनेक आश्चर्य कर्म वो देखते चले गए, किस तरीके से खाने का इंतज़ाम होता है, किस तरीके से परमेश्वर बादलों का खंबा उनके उसमें बंध जाता है, रात के समय किस तरीके से पूरे तरीके से उजाला होता है और उस उजाले में वो लोग रहते हैं, परंतु उनको कोई लेना देना नहीं था उससे, कोई लेना देना नहीं था उससे। और वो लोग हमेशा ही मरमरिंग ही किया करते थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद में जो किस तरीके से उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और हमने इसको अध्याय 31:18 में हम इसको पाते हैं। 31 का 18, एक्सोडस 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। और यहाँ नीचे में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सन्मुख मूसा रहता है, और नीचे में क्या चलता है ये 32वां अध्याय हम सबको मालूम है। किस तरीके से वो लोग बछड़ा बनाते हैं, आज्ञाओं को होने के बावजूद भी वो लोग सोने का बछड़ा बनाते हैं, जो हम निर्गमन 23, 24 और 25 में पढ़ेंगे। हम पूरा 32 तो नहीं पढ़ सकते, हम 23, 23, 24 एंड 25। उनके देवताओं को दंडवत न करना और ना ही उनकी उपासना करना, ना उनके कामों को करना, वरन उनकी मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों को लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। ये वाचा बंध रही है, ये वाचा बंध रही है, और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा। परंतु वो पटिया लेने को जाता है मूसा, और उसी समय हमने देखा 32 में क्या क्या होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से वो पत्थर की पटिया को लेकर आता है, और यहाँ नीचे में कैसे पाप होते रहता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास में इतना पढ़ने के लिए समय ही नहीं। उसी प्रकार से 15 का 24 भी हम देख लेंगे। 15 का 24, निर्गमन 15 का 24। निर्गमन 15:24। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसमें पानी में डाला जाता था तो वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनकी एक विधि और नियम बनाया, और वही यह उससे कहकर परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। ये निकलने के पहले भी परमेश्वर अपने काम उनके बीच में कर रहा है, पर इतना होने के बावजूद भी जो कठोर हृदय होता है। आज हम ज़रूर वहाँ के इजराइलियों के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, परंतु हम आज के युग में भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज के युग में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से मनुष्य आज भी बैकस्लाइड होता है।
सब परमेश्वर, अब तो उस समय तो बाइबल नहीं था, उस समय तो व्यवस्था के अनुसार उन लोगों को चलना पड़ता था, परंतु फिर भी आज जब हमारे पास में सच्चा वचन है, हम वो सच्चे वचन को तोड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ही ज़्यादा पाक हैं, पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जो ऐसा कहता है वह झूठा है। हर कोई ने पाप किया, कोई भी पाप के रहित नहीं। वो तो हमारी यीशु मसीह की कृपा है हम पर कि वो हमेशा हमें अपने पापों से अनजान नहीं रखता कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमें बताता है और उसी समय हम सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर से चले जाते हैं और परमेश्वर फिर से हमें गले लगा लेता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो मानने को ही तैयार नहीं थे। वो सोने का बछड़ा क्या बना लेते हैं, जितने भी सोना होना जो इकट्ठा करके परमेश्वर बोलता है कि आजू बाजू वाले लोगों से मांग के सब इकट्ठा कर लो, उनका उसको गला के वो लोग मूर्ति बना लेते हैं और मूर्ति के ऊपर परमेश्वर की तौहीन करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब भी एक ही ऐसा यहोशू और कालेब भी पॉजिटिव फेथ वाले लोग थे उन लोगों के बीच में, जब भी मूसा ऊपर जाता था सिनै पर्वत पर, यहोशू तब तक नीचे बैठकर उनका इंतज़ार किया करता था और वो भी परमेश्वर की उपासना और उसमें तल्लीन रहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं 32 के 17 में लिखा हुआ है, ये 32 के 17 में, उसी के 32 के 17 में लिखा हुआ है, तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई पड़ता है। यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। और उसके आगे में लिखा है कि तब पर्वत के नीचे पटक कर जब मूसा ये सब देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो पर्वत के नीचे पकड़कर उसका मूसा का कोप भड़क उठता है और वो पटिया को वो तोड़ देता है वे, और उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। तो ये जो हम पाते हैं यशाया 63 के 9 में भी हम देखते हैं, यशाया 63 का 9, यशाया 63 9 63 का 9, और उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही को उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा, उनके साथ में सदा बने रहा। और हम उसी तरीके से निर्गमन 20 22 और 26 भी देख लेंगे। निर्गमन 20 22 और 26। मैं इसलिए ये सारे उदाहरण आप लोगों को परमेश्वर के वचन बता रही हूँ, उदाहरण नहीं है ये, परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और आज भी करता है, और हम आज भी परमेश्वर को अपने पांव तले कुचलते हैं। 23 का 20 से 26। सुन, मैंने एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसके सुनना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसके माने तो जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। या आगे आप पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मूसा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी ये। इन लोगों की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ में वो बांधता था, इन लोग किस तरीके से उसको तोड़ देते थे।
ये मूसा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी कि वो परमेश्वर के पास में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सारा समय भूख और प्यास में रहता है, परंतु ये बाकी के जो लोग हैं वो उसके पूरे तरीके से उनके चित्त में कभी भी परमेश्वर नहीं बसता था, उनके चित्त में कभी भी परमेश्वर नहीं बसता था। वो लोग डामाडोल व्यक्तिमत्व के थे, उनका व्यक्तिमत्व कभी स्थिर नहीं रहता था, कभी स्थिर नहीं रहता था, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना यही वो लोगों का एक ऐसा उद्देश्य सा बन गया था। हर समय वो लोग मरमरिंग किया करते थे, जबकि परमेश्वर उन्हें एक ऐसे उपजाऊ देश में बोलिए या बहुत ही अमीर देश में बोलिए जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, वो देश में ले जाने का उसने उनको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस करना लैंड, प्रॉमिस लैंड में जाने का उसने वचन दिया था। और वह भी जल्दी उनकी अवज्ञा के कारण वो प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए इतना समय नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें जो मिस्र से, जो अरबिक नेम उसका इजिप्ट है, मिस्र से उनको कनान देश जाने के लिए केवल 11 डेज लगना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ से 250 मील के दूरी पर ही था। परंतु इनकी अवज्ञा के कारण, और ये जो परमेश्वर को हमेशा क्रोध दिलाते थे, परमेश्वर को हमेशा दुख पहुंचाते थे, तकलीफ देते थे, और उसके कारण परमेश्वर उनको जंगल में ही भटकाते रहा, और 11 दिन तो जाने दीजिए, उनको 40 वर्ष लग गए। प्रॉमिस लैंड पहुंचने में उनको 40 वर्ष लग गए। ये केवल और केवल उनकी अनाज्ञाकारिता और उनका कठोर हृदय था। हम आज ये बातों को इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये सोचें कि आज यीशु मसीह ने हमें हर पापों से क्षमा दी है। वो हमारे लिए आज भी परमेश्वर के सामने दुआ करता है, परमेश्वर के सामने हाथ पसार के हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है कि परमेश्वर अभी भी तू इन्हें माफ़ कर दे, अभी भी तू इन्हें माफ़ कर दे। पर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, यीशु मसीह की अवहेलना करते हैं, यीशु मसीह को लोगों के सामने बेइज्जत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है तो ज़रूर क्रिश्चियन है, पर क्रिश्चियन लोगों से लोग चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, लोगों के उनके बीच में बैठना वो नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए वो लोग अपने आप को, ऐसा उनका कहना है, हाँ, जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करने, क्रिश्चियन बच्चे बने हुए हैं, पर वो चर्च भी जाना नहीं पसंद करते, वो परमेश्वर की कोई बातों को सुनना पसंद नहीं करते, उनका हृदय कठोर बन गया है, पैसा उनका परमेश्वर बन गया है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि पैसा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब ये लोग मिस्र देश से निकल रहे थे इजरायली, तो आजू बाजू के लोगों से उसने सब चीज़ों को इकट्ठे करने के परमेश्वर ने ही बताया था। सब सोना चांदी भरपूरी से लेकर वो लोग निकले थे वहाँ से। क्या लोगों ने जो उनको दिया होगा तो क्या कठोर मन होके दिया होगा क्या? ये परमेश्वर की योजना थी, पर हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देते कि वो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानने का हम मौका ही नहीं देते। हम अपने ही इसमें इतने ज़्यादा मशगूल रहते हैं कि हम परमेश्वर को कब तौहीन कर रहे हैं, परमेश्वर को कब हम अपने से दूर कर रहे हैं, परमेश्वर को कब हम अपने पाँव के तले रख रहे हैं, इस बात की हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा प्रभु इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो फिर हमें अपने गोद में उठा लेता है। परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब धर्मियों का ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो अधर्मी और भक्तिहीन लोगों का क्या? नए नियम में है ये। प्रेज द लॉर्ड अरुण जी। भक्तिहीन और अधर्मी लोगों का क्या? भक्ति के साथ रहने वालों का ही प्रवेश करना अत्यंत कठिन है,
जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। सिर्फ कठिन है नहीं लिखा है, अत्यंत कठिन है। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या हम जिस तरीके से निर्गमन का जब देखो तब हम निर्गमन पढ़ते हैं, बहुत सारी जो व्यवस्था विवरण है, उसके बाद में गिनती है, यहोशू है, हम जो पुस्तक जो पढ़ते हैं ना, क्या उसके अनुसार हम अपने हृदय को कठोर और कर रहे हैं? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या प्रॉमिस की, और जब परमेश्वर ने देखा कि इतनी कठिन प्रॉमिस ये लोग सहन नहीं कर सकते, ये लोग उसको मान नहीं सकते, मनुष्य हमेशा हमेशा मेरे विरुद्ध में चला जाता है, और इसीलिए 450 साल तक बाइबल खामोश रहने के बाद में भी परमेश्वर को हम पे दया आई, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है जिसने हम पर दया की। और फिर से उसने यीशु मसीह को अपने ही, जो खुद परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से एक निकलकर वो इस दुनिया में आया। क्यों आया? क्यों आया? क्या यहाँ पर एंजॉय करने के लिए यीशु मसीह आए? कोई बहुत बड़े घर में पैदा होने के लिए आए? कोई राजा बनकर आए? क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? बल्कि हम जो उनके बच्चे हैं, हम जो उसके चुनी हुई प्रजा है, हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, हमको कभी भी यीशु मसीह परमेश्वर ने कभी भी दुख में नहीं रखा, दरिद्रता में नहीं रखा। एक ऐसे घर में हमको पैदा किया जहां हमारी सारी आवश्यकताएं, जितनी हमारी नीड है, उससे भी ज़्यादा हमको खुशी दी है परमेश्वर ने। दी है या नहीं दी है? मानते हैं ना आप? क्यों दी है? क्यों दी है? हमसे वो बहुत प्रेम करता है ना, हमसे वो बहुत प्रेम करता है, और वो हमें किसी भी हालत में दुखी नहीं देख सकता। परंतु हम जो मनुष्य हैं, जो अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, यानी ईसा मसीह की संतान, हमको वो दुखों से भी गुजरना है, जिस दुख से यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले गुजरे, अपरंपार दुखों से गुजरे। क्योंकि हमारे लिए, अगर समझ जाइए, यीशु मसीह अगर किसी मनुष्य से पैदा होता तो क्या वो हमारे पापों की क्षमा हो सकती थी? जिस तरीके से हमने अभी निर्गमन में देखा, पुराने नियम में हमने देखा कि पवित्र 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 परमेश्वर सदैव उनके साथ था। वो तो मनुष्य का रूप लेके भी नहीं आया, बल्कि वो सदैव 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 उनके साथ था। और आदम और हव्वा के साथ में जिस तरीके से परमेश्वर चलता फिरता था, उनके साथ में बातें करता था, संध्या काल के समय में ठंडे ठंडे में वो दोनों उनके साथ में बगीचे में घूमने के लिए आता था। परंतु जब उसने देखा कि किस तरीके से मनुष्य परमेश्वर को दुख देता है, और उसके बाद से उसने कभी भी डायरेक्ट संबंध नहीं रखे। हम इसमें भी देखते हैं कि किस तरीके से मूसा का भी देखते हैं हम, बाकी नबियों का भी देखते हैं हम, कभी भी ऐसे डायरेक्ट उनके साथ में संबंध नहीं रहे। मूसा को भी जब जाना होता था तो उसके तेज से, इतना तेज उसका रहता था कि उसको अपनी पीठ को फेर के खड़े रहना पड़ता था। 40 डेज तक वो परमेश्वर का इंतज़ार करता था, और वो भी पहाड़ पे, सिनै पहाड़ पर वो इंतज़ार करते रहता था, जहाँ कोई सुख सुविधाएं उसके साथ में नहीं रहती थी। भूखा रहता था 40 दिन तक। फिर भी उसने परमेश्वर के लिए और हमारे लिए, कि हम परमेश्वर के अधीन रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, इसलिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी की मूसा ने। और हम ये देखते हैं कि
परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता और कठोर हृदय के मनुष्यों के साथ में संबंध बनाए रखना, उनको सही दिशा दिखाना, उनको सही हाल में रखना। जब भी इजरायली परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर खुश हो जाता था कि मेरी संतान मेरे पास आ गई, जबकि वो जानता था कि कुछ दिनों के बाद में फिर ये मेरे विरुद्ध में बोलेंगे, फिर ये मेरे विरुद्ध में चले जाएंगे, तो भी उनका आशीषों पे आशीष देता चला जाता था। पुराना नियम तो हम पूरा समय देखते हैं कि पुराने नियम में हमको यही देखने को मिलता है कि परमेश्वर कभी भी उनके साथ में क्रोधित तो होता था, पर उनको छोड़ता नहीं था। आज भी हमारे साथ में तो यीशु मसीह है, अत्यंत प्यार करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए अपनी जान को देने वाला परमेश्वर। वो तो आज भी यीशु मसीह हमारे साथ साथ में रहता है। हम अगर दरवाजे को बंद भी कर देना, हृदय रूपी दरवाजे को अगर हम बंद भी कर देना कि मेरे को बहुत काम है, मेरे को तो अभी शादी में जाना है, मेरे को तो अभी बर्थडे में जाना है, मेरे तो ये काम है, मेरा तो वो काम है, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो सदैव हमारे हृदय पे खटखटाते रहता है कि हम दरवाज़ा खोलें और हृदय रूपी दरवाज़ा खोलें, ताकि वो हमारे साथ में बैठ के हमसे बातचीत कर सके। तो हम देखते हैं कि जो कालेब जो देश है, वहाँ पर उनको पहुँचने के लिए 40 साल लग गए, और उसके बाद में प्रॉमिस लैंड में जो गिनती 26 का 51 गिनती, अब हम ये तो हमको निर्गमन का मालूम भी है, सब मालूम है, फिर भी हम वैसे ही हैं जैसे पुराने समय से हम चले आ रहे हैं ना, वैसे ही हैं। हम अपने योजना के अनुसार परमेश्वर के पास जाने को तैयार होते हैं। परमेश्वर कब हमको पुकारता है, कभी आपने सुना? कभी अपने कानों में सुना कि मेरे को प्रभु बुला रहा है? वो तो निरंतर हमसे बातें करते रहता है, निरंतर हमसे बातें करते रहता है, इसलिए कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों कहता है? ताकि हम परमेश्वर के साथ में इस तरीके का संबंध बना के रख सके कि परमेश्वर जब भी पिता मुझे आवाज़ दे, जब भी खुदा मुझे आवाज़ दे, मैं उसको हाँ करके उत्तर तो दे सकूं। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को बुलाती है और बच्चा जब सुनता नहीं है, बहुत देर तक सुनता नहीं है, माँ चिढ़ जाती है ना, माता पिता चिढ़ जाते हैं ना कि मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं आता। पर मेरा जिंदा खुदाबंद बुलाते रहता है, बुलाते रहता है, आवाज़ देते रहता है, ठक ठक करते रहता है, हमको ही उसकी आवाज़ नहीं आती। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली तुम परमेश्वर के सानिध्य में रहो। उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 1 मिनट नहीं, कंटिन्यूअसली तुमको परमेश्वर के साथ में रहना है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपनी आज्ञाएं हमें देना चाहता है। आज्ञाएं क्या कहिए, परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हमारा रास्ता कैसा है, हमारा रास्ता कितना खराब है या अच्छा है। अगर हम थोड़े से भी अगर रास्ते से भटक गए तो उसी समय परमेश्वर हमें बताएगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, और हम सही रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। और वो उसने कहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें भी लेकर जाऊँगा। ये प्रॉमिस है उसका, और परमेश्वर का प्रॉमिस कभी भी झूठा नहीं होता। वो मनुष्य नहीं कि एक बात बोल दे और उसके विमुख हो जाए, उस बात को ना माने या उस बात को भूल जाए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि गिनती 26 के 51 में, गिनती 26 का 51, नंबर्स 26:51, सब इजराइलियों में से जो गिने गए थे
वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। 6,01,730, 700 भी नहीं, 720 भी नहीं, 731 भी नहीं, ये गिने हुए थे। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा गिने हुए थे। इजराइली, आज हम भी इजराइली हैं। हमें तो परमेश्वर ने सबको चुना है, सबको चुना है। ऐसा नहीं कि तू दान नहीं देता, दसवांश नहीं देता, परमेश्वर के भवन में जाता भी है तो परमेश्वर के भवन में केवल जब तक परमेश्वर के भवन में है तब तक ही तू बड़ा सेंट बने रहता है, या तू बहुत धार्मिकता का सोंग करता है। परंतु जैसे ही तू फिर से अपने दुनिया में जाता है, फिर से तू पुराने वस्त्र को पहन लेता है, फिर से तू पुराने वस्त्रों को पसंद करता है। परमेश्वर के जो उद्धार के वस्त्र है उसको उतार के फेंक देता है, उद्धार के वस्त्र को उतार के फेंक देता है, और भूल भी जाता है कि मैं अभी चर्च से आया और चर्च के बाहर मैंने कदम रखा या फिर बाहर निकल गया और उसके बाद में मैंने क्या क्या किया, भूल भी जाता है। पर मेरा पिता ऐसा नहीं है, उसने हमारी गिनती करके रखी हुई है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चुना तो है, परंतु चुने हुए उसके जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई उसका आज्ञाओं का पालन नहीं करता। चुने हुए बहुत कम हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो हम सबको अपने साथ में लेकर जाए। और इसमें जो 6,01,730 पुरुष में स्त्रियों और बच्चों का समावेश नहीं है। इनमें बच्चों का और स्त्रियों का समावेश नहीं है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पॉजिटिव फेथ अभी तक हमने जो देखा वो निगेटिव फेथ को देखा, पर पॉजिटिव फेथ के लिए वहाँ पर केवल 2 ही पुरुष थे। चुने हुए बहुत कम हैं, जो यीशु मसीह नए नियम में भी कहता है, मेरे चुने हुए वंशज। सबको नहीं बोलता है, बुलाए तो बहुत लोग गए हैं। परमेश्वर का वचन है नए नियम में कि बुलाए तो बहुत लोग गए हैं, पर चुने हुए कम हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इतने सारे इजराइलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने निकाला, उनकी सारी अड़चनों के लिए पूरा इंतज़ाम करके उनको निकाला, पर उनके मरमरिंग के कारण 11 दिन का सफ़र उनको 40 दिन में लग गया। 40 दिन लग गया। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों को बिल्कुल संभाल के रखा। वो लोग मरमरिंग करते थे, गुस्सा भी होते थे, सब कुछ होता था परमेश्वर, परंतु फिर भी वो उनको अपने से अलग नहीं कर सके। तो हम देखते हैं गिनती 13, 1 और 2। अब हम पॉजिटिव फेथ को भी थोड़ा सा देख लेंगे। नंबर्स 13, 1 and 2। पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ देखेंगे। कनान देश में जब भेदिए को भेजा जाता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैंने इजराइलियों को देता हूँ, जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, हाँ, चुनी हुई वंश, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र में एक एक प्रधान पुरुष हो। वहाँ पर भेजने के लिए परमेश्वर खुद
कहता है। और हम देखते हैं कि 1 और 2 के बाद में एकदम से हम 25 में जाएंगे कि जो चुने हुए, जो बहुत सारे लोग वहाँ जाते तो ज़रूर हैं। इसमें लिखा है कि वहाँ के समय के पहले पक्की दाखिल, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या कैसा है, सब देखने के लिए, कनान देश के भेद लेने के लिए भेजते समय मूसा ने कहा कि इधर से अर्थात दक्षिण पहाड़ी देश में जाकर गढ़ को उपजाऊ है, बंजर है, ये सब तुमको जासूसी करने के लिए भेजता है मूसा। पर हम देखते हैं कि इसलिए वे चल दिए और सिनै नामक जंगल में से रहोब तक और हमान के मार्ग 40 दिन तक वो घूमते रहे और 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। और भेद लेकर लौटने के बाद में 25 और 27 हम पढ़ेंगे। और पारल जंगल के कादेश नामक मूसा और हारून इजराइल की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको, सारी मंडली को संदेश दिया कि उस देश का फल उनको दिखाएं। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यह हम तेरे लिए लाए। परंतु उस देश के निवासी परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग कमजोर हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि वो देश जो है ना, दूध और मधु की धारा तो सचमुच में बहती है, वहाँ बड़ा उपजाऊ देश है, एक से एक फल है, एक से एक ऐसा, और हम तेरे को दिखाने के लिए सब लेकर भी आए हैं। परंतु वो देश के जो निवासी है ना, वो बहुत बलवान हैं और उनका जो नगर है ना, वो गढ़ वाले हैं, सारे फोर्ट है वहाँ पर और बहुत बड़े हैं। और हमने अनाकवंशियों को भी देखा, वहाँ के निवासी बलवान हैं। ये उनका स्टेटमेंट रहा। यानी यहाँ पर भी उन्होंने परमेश्वर की तौहीन की, जबकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में इजराइलियों को परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया। उन्होंने देखा समुद्र का विभाजन, उन्होंने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से बादलों की वो बनाकर उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हुए लेकर आया। जब उनको पानी की ज़रूरत थी उनके लिए इमीडिएटली पानी मिलता चला गया। वो सब कुछ देख चुके थे, परंतु उनका जो फेथ था ये था कि वो देश के लोग बहुत बलवान हैं वो देश के लोग। यानी उन्होंने परमेश्वर की तौहीन की। प्रेज द लॉर्ड डेविड जी, प्रेज द लॉर्ड। तौहीन की, परमेश्वर को उन्होंने नीचा दिखाया। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे 31 और 33। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरा बताते हैं कि किस तरीके से कनानी बसे हुए हैं। परंतु जब हम देखते हैं, पर 30वां वचन हम एकदम देखेंगे, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। पॉजिटिव फेथ। इतने लोगों को परमेश्वर ने निकाला, इतने इजराइलियों को मिस्र देश में से परमेश्वर ने निकाला, कितने लोगों को ये किया, परंतु उसमें से केवल 2 ही व्यक्ति थे। क्योंकि यहाँ तो मूसा खत्म हो चुका है, हमने जो निर्गमन का आखिरी में पढ़ा उसमें, और उसमें यहाँ पे वो जो भेजा तो मूसा ने ये भेजा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखा है इसमें मूसा के आज्ञा से ही वो लोग जाते हैं, है ना। परंतु फिर उसके बाद में 30 पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह, ये कालेब का स्टेटमेंट है। गया वो भी उनके साथ में ना, इतने सारे लोगों को जो भेजा गया वहां पे जासूसी करने के लिए, कालेब भी गया उनके साथ में। परंतु कालेब
एक परमेश्वर का अकेला ऐसा भक्त था जो निगेटिव फेथ लेके नहीं आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए बहुत थोड़े हैं, बुलाए तो बहुत गए हैं, बहुतों को बुलाया गया है पर चुने हुए थोड़े हैं। और इसलिए हम देखते हैं पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। फिर भी उनका निगेटिव फेथ चालू ही, निगेटिव फेथ वो बता ही रहे हैं क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। यानी परमेश्वर के जन हैं हम। परमेश्वर ने हमें मिस्र देश के गुलामी से छुड़वा के लाया है और मिस्र देश के गुलामी से भी किस तरीके से उसने छुड़वाया, कितनी विपत्तियां वहां पर आई, कैसे मौत ने उनके जहां उनके लहू का वो लगा था चिन्ह उसको छोड़कर मौत चली गई। ये सारी की सारा आई विटनेस, किसी ने बताया नहीं है उनको, ये आई विटनेस उनके सामने था। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहीं पढ़ा या किसी कोई उनको बतला रहा है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फिर भी वो परमेश्वर के जन होने के बावजूद भी कहते हैं कि वो हमसे अधिक बलवान हैं, तौहीन करते हैं परमेश्वर की। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। यानी उनका डिलडौल का भी वर्णन कर रहे हैं, उनके बलवान हैं करके बता रहे हैं। उनका देश बहुत ही ज़्यादा दूध और मधु की धारा बह रही, सारी की सारी जो तारीफ है वो देश के बारे में तारीफ ही तारीफ तारीफ ही तारीफ किए चले जा रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को बलहीन बताते चले जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर की तौहीन करते चले जा रहे हैं। और जितने पुरुष हमने देखे उनमें सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिख पड़े। इस तरीके से वो हम देखते हैं कालेब और यहोशू और यहाँ पर पूरे के पूरे इजरायली। और हम जानते हैं कि जीत तो परमेश्वर की ही होती है, जीत तो परमेश्वर की ही होती है। और उसके बाद में हम 30 तो हमने पढ़ लिया, 14 का 6 to 10 आखिरी में पढ़ेंगे हम। 14 6 to 10 नंबर्स 14 6 to 10। और नून का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। इतने लोगों के विरुद्ध में केवल 2 जन, बाइबल बताती है ये, यहोशू और कालेब, कि वो देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां पहुंचाकर वो देश हमें दे देगा। और किस तरीके से वो देश में जाते हैं और क्या होता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और 9वां वचन कहता है केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। ये आज हम लोगों के भी लिए है प्रियो, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पुराने नियम के लोगों के लिए है। आज भी चुने हुए बहुत कम हैं। यहोशू और कालेब 2 ही जन वहां पर थे जो पॉजिटिव फेथ लेकर गए थे। उसी तरीके से आज यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा
यही चाहता है कि हम सारे के सारे परमेश्वर के स्वर्गीय देश में पहुँचे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए बना के रखा है, वो देश जो परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय देश में बुलाया है, वहाँ पर केवल 10 में से 5 कुंवारियाँ ही प्रवेश न करें, बल्कि परमेश्वर के देश में सब कोई जा सके। यह हमारे यीशु मसीह हमेशा यही चाहते हैं, और हमको भी इसी तरीके से परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर पूरा विश्वास करना है। ऐसा विश्वास करना है कि हम ये न सोचे किंतु और परंतु हमारे बीच में ना आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। आखिरी में पढ़ती हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। छांटता है, कटिंग करता है उसकी। जब हम अपने भी घर में जब लगाते हैं झाड़, हमारे भी यहाँ जो बगीचा होता है, जो भी कुछ हम छोटा मोटा जो भी कुछ करते हैं, उसकी भी हम देखभाल करते हैं। और जब हम देखते हैं कि डालियों को काटने के बाद में उसमें एक नवीन अंकुर फूटता है, तो यही परमेश्वर का कहना है कि चुने हुए तो बहुत कम हैं, परंतु हम सबको परमेश्वर कहता है कि जो सच्ची दाखलता है, जो डाली परमेश्वर में बनी हुई है, वो कभी नहीं टूटेगी। वो उसे काटेगा, वो उसे छांटेगा। तकलीफ ज़रूर होगी, ज़रूर तकलीफ होगी, परंतु हमें परमेश्वर के वादे के अनुसार अनंत जीवन में प्रवेश परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगा। क्योंकि जो यूहन्ना 14 में यही कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये एक विश्वास के ऊपर ही आज हमारी क्रिश्चियनिटी टिकी हुई है, और ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर अपने साथ में लेकर जाएगा। हम परमेश्वर पर अनदेखा विश्वास करें, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर ये समय जो हमें दिया है, वो पिता परमेश्वर आपकी किसी योजना के अंतर्गत दिया है। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बालक हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ तुम्हें भी बुलाऊंगा। वो स्वर्गीय देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ये गाना तो हम गाते हैं, परंतु उसका अर्थ भी हम समझने वाले हो सके पिता। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो पिता परमेश्वर इस दुनिया में पिता परमेश्वर जो हमारा अस्थिर डेरा है, वो डेरे के पीछे हम ना भागे। वो डेरे को किस तरीके से सुंदर किया जाए जो अस्थिर है, उस डेरे के ऊपर एक और कमरा बना दिया जाए, दूसरा भी बना दिया जाए, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से हम रह सकें। किस में? अस्थिर डेरे में। पर परमेश्वर तो हमें स्थिर डेरा देने को तैयार है, जहाँ न कभी रोग होगा, न कहीं पीड़ा होगी, न विलाप होगा, न दुख होगा, न दर्द होगा। ऐसी जगह पे परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। और ज़रूरी है कि हमारा फेथ पॉजिटिव हो। विपरीत परिस्थितियाँ आएगी, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आएगी। ऐसा नहीं कि हम अगर परमेश्वर के जन हैं तो हम पर विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आएगी, बहुत आएगी। पर वो विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम डट कर रहें, डट कर परमेश्वर के साथ में रहें, यीशु मसीह को सदा अपने आँखों के सामने रखें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, तो हम हर चीज़ों का पूरे तरीके से सामना करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और हम यीशु मसीह की संतान हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य भी दे रखी है कि हम निगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकलकर पॉजिटिव सिचुएशन को
बहने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमारे मनों को खोलने के लिए, हमारे हृदय को तरोताज़ा करने के लिए, हमारे हृदय को फिर से एक बार नवीन करने के लिए ये जो वचन हमें दिया है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास को और भी ज़्यादा प्रबल करने वाले हो सके, और भी ज़्यादा दृढ़ करने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने वाला हो सके और कह सके कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई बेटी है, चुना हुआ बेटा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर फिर से एक बार आगरा मिस्री मंडल के लिए पिता परमेश्वर, जिनके प्लेटफॉर्म पर पिता परमेश्वर वो हमें बोलने का मौका देते हैं। और जब भी हम अपने समय को भी बदलना चाहते हैं, वो लोग कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं करते। हर चीज़ में पिता परमेश्वर वो परमेश्वर के लोगों का समर्थन करते हैं और उनके लिए हमेशा योजनाएं जो वो चाहते हैं वैसी बनाते हैं। हम पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि वो केवल और केवल अपने लिए आशीषों को नहीं प्राप्त करते, बल्कि लोगों को भी आशीषित करना चाहते हैं। जो भी चाहता है परमेश्वर के वचन को बांटना, उन सब को वो मौका देते हैं परमेश्वर के वचन को बांटने का। और वे खुद भी जो उनका समय है आत्मिक मन्ना खाने का, बराबर 10 बजे वो लोग आत्मिक मन्ना देने के भी लिए, खिलाने के भी लिए और खुद भी खाने के लिए तैयार होते हैं। उनके साथ में पिता परमेश्वर आप निरंतर बने रहिए। उनके परिवार को पिता परमेश्वर आशीषों से माला माल करिए। सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद हो सब पिता परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हम सिर्फ केवल सुनने वाले ना हो, सुनने वाले तो बहुत है, बल्कि उस पर चलकर उसके अनुसार हम अपने जीवन को बदल लें। और परमेश्वर जिस तरीके से जो राह हमें दिखाता है, वो राह चाहे कटीली क्यों ना, बोलना बड़ा आसान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर वो कटीली ना राहों पे हम चलने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।